आजकल के नए बच्चे जो है ना लेबर पेन्स का नहीं सह सकते हैं, जी, तो जी। मैं यहाँ पे पेनलेस लेबर कि जी, जिसमें दे विल नॉट फील द पेन एंड हम ओके। डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ, हमारा हुँ, नर्सिंग स्टाफ विल मॉनिटर और डिसाइड यस, के हाउ टू डिलीवर इट नॉर्मली। एग्ज़ैक्टली। हमारे पास प्रॉपर इक्विप्ड एडवांस मशीन्स है हुँ, जिससे पता चलता है कि कब हमें कौन सा स्टेप्स लेना है उनके लिए, एंड द पेशेंट विल बी वेरी मच रिलैक्स्ड। रिलैक्स, हाँ, ओके। और आजकल लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो चल यस, रही है जेन यस, जी, जेन दे ज़ी, कैनॉट बेयर दैट मच पेन, यस, सो इट्स अ वेरी वेरी बिल्कुल। गुड थिंग। मैं आपकी वीडियोस मैंने देखी हैं मैम, और मुझे लगा कि आप कुवैत में हैं तो ये हॉस्पिटल का सेटअप भी शायद वहीं का होगा, बट आई केम टू नो कि ये हॉस्पिटल यहाँ का ही है और इतना अच्छा उन्होंने एम्बियंस यहाँ पर बनाया है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ताहिर अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश नेटवर्क्स। आज हम आए हैं डर्मा ग्लो हॉस्पिटल पे खास मुलाकात करने के लिए। मुझे स्पेशल टाइम दे रही है डॉक्टर रूही नसीर, जो कि MBBS DGO DCG FMA हैं, और इनका एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो पिछले 16 साल से उन्होंने कुवैत और मिडिल ईस्ट में टाइम दिया है मैम। मैं आपकी वीडियोस मैंने देखी हैं मैम, और मुझे लगा कि आप कुवैत में हैं तो ये हॉस्पिटल का सेटअप भी शायद वहीं का होगा, बट आई केम टू नो कि ये हॉस्पिटल यहाँ का ही है और इतना अच्छा उन्होंने एम्बियंस यहाँ पर बनाया है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और आपकी एंटायर टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि यू हैव डन एन एक्सेप्शनल जॉब। बट आज की डेट में गुलबर्गा शहर में आई थिंक इस तरह का क्लीन एंड नीट हॉस्पिटल, ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि डर्मा ग्लो के आपने बहुत सारे एड्स देखे ही होंगे, बट दिस इज़ मैटरनिटी होम बोल सकते हैं आप, या गायनाकोलॉजी के रिलेटेड ये वर्क है जो 3rd और 4th फ्लोर पे हों। उसके अलावा भी इनके बहुत सारी सर्विसेज 1st और 2nd फ्लोर पर भी हैं जो स्किन के रिलेटेड हैं। तो मैम, मैं आपसे स्पेशल एक टॉक करने के लिए आया हूँ जहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इट्स अ कैजुअल डिस्कशन, कैंडिड कन्वर्सेशन रहेगा आपका हमारा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये फर्टिलिटी के लिए जो एजुकेशन नहीं है, आपस में बहुत सारे जो कपल्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है उसका डिस्कशन खुल के होता नहीं है, सोसाइटी बैकलैशेस बहुत होती हैं। तो हम अक्सर देखते हैं मीडिया चैनल में रहते हुए बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो मैं एक एक करके आपसे बात करना चाहूँगा इसमें। आई होप यू विल रियली कोऑपरेट अस। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल के जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जो है ना आप आराम से जो है ना अपने कई इश्यूज़, खास जी। करके जो है ना फीमेल रिलेटेड इश्यूज़ जो मैं यहाँ पे अब सर्विसेज दे रही हूँ, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल लेबर हो, हम यहाँ पर जो है ना पूरा पहले आपको सुनते हैं, आपके समझते हैं, फिर आपके कंसर्न सॉल्व करते हैं। ओके। बिल्कुल पर्सनलाइज केयर रहता है, बिकॉज हम यहाँ पर जो है ना क्वालिटी पे ज़्यादा एम्फसाइज करते ओके। हैं। मेरा यहाँ पर आने के बाद देखा है मैंने कि वुमेन, औरतें यहाँ गुलबर्गा के बस साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, यस। चाहे वो क्या भी इशू हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी का इशू हो, सोसाइटी प्रेशर हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने पेशेंट्स को काउंसल करके उनके प्रॉब्लम्स एड्रेस करना चाहती हूँ। तो वो लोग नॉन जजमेंटल, यानी कि उनको कुछ ऐसा जजमेंट यहाँ पर दे देते कि अरे ये ऐसी ही है, ये ऐसे हैं करके, नॉन जजमेंटल कुछ भी डिसीजन लिए बिना उनके प्रॉब्लम पहले मुझे सॉल्व करें, ताकि वो खुल के अपने आके मुझसे ओपन अप हो। यहाँ पे आपको इसलिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, मैंने जो पर्सनलाइज बोले तो मैंने इसलिए ये इम्फसाइज किया कि आप बेफिक्र होकर आके खुल के अपने हर प्रॉब्लम डिस्कस करिए। मतलब यानी कि आपके पास ट्रीटमेंट करो या ना करो, आप यहाँ पर आकर काउंसलिंग ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, ये बात आप बोलना चाह रहे हैं। पुराने जो पेशेंट्स आ भी रहे हैं, अगर आप पूछें उनसे भी, तो वो बहुत इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि दे फील रिलीफ दैट देयर वेट, जो उनका जो प्रेशराइज जो है, वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। ठीक है। वो डिसीजन उनका ट्रीटमेंट लेने का बाद में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड रिलीव देयर स्ट्रेस एंड प्रेशर, दैट इज़ द मेन इशू। कुछ प्रॉब्लम्स इतने माइनर होते हैं कि बस इमोशनल ट्रॉमा इस तरह से होता है, वो भी हम डील करते हैं इंशाल्लाह। तो मैम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरलाइज जो भी हमारे व्यूवर्स वॉच कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारे सिस्टर्स वगैरह हैं, यहाँ पर आकर एज ए नॉर्मल मैटरनिटी होम की सर्विसेज आपके पास मिल रही है, ये समझ में हमको आ गया है फ़िलहाल के लिए, राइट? यानी कि आपके पास डिलीवरी, यानी कि प्रेगनेंसी के रिलेटेड से लेकर आपको डिलीवरी तक और उसके बाद की भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी मेरा पूरा आखिरी वक्त तक कोशिश रहेगी कि जब तक ज़रूरत ना हो हम OT, ये मतलब सिजरन सेक्शन को नहीं लेंगे। इवन ऑलरेडी एक सिजरन हो चुका है, तो हम देते हैं उसको, यानी कि वी ट्राई और लेवल बेस्ट के नॉर्मल डिलीवरी करें इवन आफ्टर 1 सिजरन, मॉनिटरिंग और प्रॉपर केयर से जो है ना। मैंने पेनलेस लेबर करके भी कहीं स्क्रीन पर पढ़ा था यहाँ पर, वो एग्जैक्टली क्या है मैम? पेनलेस लेबर इज़ आजकल के नए बच्चे जो है ना लेबर पेन्स का नहीं सह सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पेनलेस लेबर कि जिसमें
दे विल नॉट फील द पेन एंड हम डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ, हमारा नर्सिंग स्टाफ विल मॉनिटर और डिसाइड के हाउ टू डिलीवर इट नॉर्मली। हमारे पास प्रॉपर इक्विप्ड एडवांस मशीन्स है जिससे पता चलता है कि कब हमें कौन सा स्टेप्स लेना है उनके लिए, एंड द पेशेंट विल बी वेरी मच रिलैक्स्ड। हाँ, और आजकल के जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो चल रही है जेन जी, इट कैन नॉट बेयर दैट मच पेन, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। बिल्कुल, देखिए वैसे तो माँ की जो ममता होती है, माँ बनना जो है आई थिंक मतलब बोलते हैं ना बहुत बड़ा वर्क है। जो भी लेडी है शादी होने के बाद उसका एक ड्रीम सा सपना रहता है कि वो माँ बने, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं मैम ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ख़ास करके मैं एज ए मेल रहते हुए इसलिए बात किसी खुल के कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सोसाइटी में एक चेहरा हूँ जिसे लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बैक एंड पे हमें कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रहने दो या फिर ऐसे कुछ इशू होते हैं कि 6, 7, 8 साल शादी हो जाती है, बच्चे नहीं होने की वजह से डाइवर्सेस हो जाते हैं। तो मैम आपके पास इनफर्टिलिटी के लिए अगर कोई आ रहा है तो आपके पास क्या एंड टू एंड सोल्यूशन? अगर आपके पास कोई लड़की भी आ रही है, कोई लड़का भी आ रहा है, तो क्या आपके पास सर्विसेज हैं मैम? जैसे इनफर्टिलिटी सबसे पहले जो है ना सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल नहीं है, इट्स अ कपल इशू। ओके, तो हम जो है ना कपल को एड्रेस करते हैं, Yes. मेन कपल को एड्रेस करते हैं हमेशा। इट्स नॉट वन पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी बहुत है, जिसमें जो है ना लो क्वालिटी स्पर्म, स्ट्रेस रिलेटेड इतने सारे हैं, एंड गैजेट्स, एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट्स ऑल्सो, उसकी वजह से भी जो है ना छोटे छोटे इश्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम से वो लोग झुलस रहे हैं 6-7 साल से। हाँ, सो उस तरह से प्रॉपर पैरामीटर्स को जज करके ट्रीटमेंट्स है। सेम फीमेल साइड से छोटे इश्यूज आज जैसे यंगस्टर्स में तो पीसीओडी इतना कॉमन हो गया है, उसका रीजन क्या है पता है? मामूली स्ट्रेस एंड जंकिंग फूड एंड ऑल दिस, है ना, अडल्ट्रेटेड फूड है ना। सो प्रॉपरली उसको एड्रेस करके कॉज फाइंड आउट करके इंशाल्लाह लिटरली जो है ना काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, रादर देन डायरेक्टली पुशिंग पेशेंट्स को आईवीएफ की तरफ। आईवीएफ इज नॉट द फर्स्ट, पहले हमें जज करना है कि या नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल बस इनकी डिटॉक्सिफिकेशन, इनके पास इतना इन्फेक्शन जमा हो गया, इनके पास इतना स्ट्रेस और कॉर्टिसोल टॉक्सिन्स हो गए हैं, एक मामूली स्टेप लाइक डिटॉक्सिफिकेशन से माय पेशेंट्स आर गेटिंग प्रेग्नेंट। बिल्कुल दे आर डूइंग एंड वी आर गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिजल्ट, जस्ट डिटॉक्सिफिकेशन। एग्जैक्टली वही बॉडी को ज्यादा मेडिसिन नहीं देते हो, उस अंदर ही अंदर रिजुविनेशन जिसे हम बोलते हैं, रीजनरेशन मेडिसिन। आई हैव डन माय फेलोशिप इन रीजनरेटिव मेडिसिन, सो फिर मैं रीजनरेटिव मेडिसिन से ट्राई कर रही हूँ। बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं, they are very good. Detoxification by using peptides. Peptides क्या है? Proteins है, we are giving peptides, we are giving anti-carnitins and all like that, so जो है ना उससे detoxification होता है, weight loss होता है इंजेक्टेबल से, जो है ना इंजेक्टेबल थेरेपी से, और हमारे पास सेंटर्स है जो उससे वेट लॉस होता है। कुछ पेशेंट्स तो वेट लॉस से ही जो है ना प्रेग्नेंट हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मैम एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, खासकर पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि देखिए मैम, जो खासकर लड़कियाँ का जो इशू है, 10th पढ़ लेती हैं, हाई प्रेशर रहता है, पीयूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर काफ़ी प्रेशर रहता है, बोर्ड एग्जाम के बाद इमीडिएटली शादी करा देते हैं, एंड एक्सपेक्टेशन इज़ लाइक फर्स्ट ईयर में ही मतलब डिलीवरी हो जाए। तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट, लड़का जो है 5-6 ईयर्स बड़ा रहता है, ही इज ऑलरेडी डूइंग हिज बिजनेस, इज ऑलरेडी इन अ कॉर्पोरेट जॉब, ही इज रिलैक्स, बट द गर्ल इज कमिंग टू द मैरिज ऑन ए वेरी, बहुत ही प्रेशर में आती है। मुझे हमेशा लगता है, तो मैम ऐसे अगर न्यू मैरिजेस हो रही है या होने वाली है, तो क्या आप पहले से पहले उन्हें मेंटली रेडी करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है, प्री मैरिटल काउंसलिंग जिसमें उनका झिझक, उनका डर, हाउ टू अप्रोच द सोसाइटी, हाउ टू अप्रोच देयर न्यू पार्टनर्स, इस तरह की काउंसलिंग भी मैं अच्छे से करती हूँ। और कई बार जो है ना इमीडिएट पोस्ट मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, है ना, बिकॉज नई लड़कियां हमारे अभी नॉट यूज टू देयर मैरिटल लाइफ एंड ऑल, इस तरह से होते हैं, वो भी इश्यूज है ना बहुत ही आसानी से जज हो जाते हैं, एंड ट्रीटमेंट भी है उसका। कुछ इश्यूज इस तरह से है कि दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट टू दैट न्यू मैरिटल लाइफ, इट हैज़ कम टू द वर्ज ऑफ डाइवर्स। हाँ, फ्यू इश्यूज, तो वो इश्यूज भी जो है ना हम बहुत बिकॉज ऑफ इंटीमेट रिलेशंस उस वजह से है, तो वो इंटीमेसी हाउ टू डेवलप प्रॉपरली इन मेडिकल वे एंड ऑल, वी आर डीलिंग विद दैट आल्सो। आई थिंक आप बहुत ही सोसाइटी में एक ऐसा छुपा हुआ आप वर्क कर रही हैं जो बड़े ही खुल के लोग बोल नहीं सकते, लेकिन बैक बाइटिंग में ये बात लोगों के सामने बहुत अच्छी आती है, लेकिन फ्रंट में इसे सॉल्व करने वाला कोई नहीं। आई थिंक मैम आपने ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया जहाँ पर ये झिझक लोगों के अंदर खत्म होती जा रही है। तो मैम एक और मेजर चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी देखिए हॉस्पिटल्स गुलबर्गा में तो बहुत सारे हैं, तो वाई डर्मा ग्लो मैम? क्यों डर्मा ग्लो को आना चाहिए? कोई भी लड़का रहो, लड़की रहो, मैरिड कपल रहो, या आने की वजह क्या होनी चाहिए? डर्मा ग्लो में एडवांस ट्रीटमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी, लेस इन्वेजिव, लेस नॉन सर्जिकल,
प्रोसीजर्स पहले हम अप्रोच करेंगे। Yes. और सबसे बड़ी बात, विल गिव टाइम, काउंसलिंग एंड प्रॉपर इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट एज वेल, क्योंकि टू टेक अ ट्रीटमेंट फॉर द बॉडी टू एक्सेप्ट दैट ट्रीटमेंट ऑल्सो साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड इमोशनली भी फिट होना पड़ता है। जी जी। इफ दे आर नॉट, दे आर जस्ट प्रेशराइज, जस्ट फैमिली के साथ आ जाते हैं, ओवर प्रेशर से भी दे डोंट एक्सेप्ट दैट ट्रीटमेंट। दे शुड फील रियलाइज दैट्स, आई एम टेलिंग, उनका इमोशनल हार्मोनल बैलेंस रहना, जी जी। तो ट्रीटमेंट ऑल्सो इज एक्सेप्टेड। तो मैम ये एक जो होता है मेल ईगो होता है, मैं अपने को ही पकड़ के ही बोलना चाह रहा हूँ, मेल अगर भाई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं, उनके पास ही है, और सोसाइटी में ऐसा है कि लड़की को मतलब माँ बाप के घर भेज देते हैं, मतलब बेबी लेकर आना है उसकी जिम्मेदारी, लेकिन उस बीच कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेल इज आउटसाइड द बॉक्स। तो मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी मतलब क्या आपके पास मतलब बीइंग मेल आ सकते हैं? बिल्कुल, मेल इनफर्टिलिटी के लिए जो है ना बहुत सारे मेरे पास ट्रीटमेंट्स है। दे कैन ईजिली डिस्कस विथ मी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी विल बी मेंटेन। सबसे बड़ी बात है मेल इनफर्टिलिटी के ना, दे आर वेरी मच फेयरफुल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी दे कैन इवन साइन द पेपर फ्रॉम अस कि कॉन्फिडेंशियलिटी विल बी मेंटेन, एंड वी हैव वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर ए मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी में सबसे बड़ा इशू है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, जो मेल्स बिल्कुल झिझकते हैं आकर बोलने में। एंड आजकल कॉमन हो रहा है स्ट्रेसफुल लाइफ, सो मेनी अडल्ट्रेटेड थिंग्स एंड ऑल थिंग, एंड एक्सेसिव यूज एज आई टेल यू, गैजेट्स के यूज से मोबाइल से एकदम बाजू रखते हैं इंटीमेट एरियाज के पास से, उस वजह से ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। सफ़र करते हैं, इवन आफ्टर मैरिटल लाइफ भी सफ़र करते हैं। दिस प्रॉब्लम इज एड्रेस्ड, मैं एड्रेस कर रही हूँ, मैं इसको डील कर रही हूँ इस प्रॉब्लम से। एग्जाम्पल, हमारे पास हाईफम चेयर है, ओके, इट इज़ फोकस्ड अल्ट्रासाउंड वेव्स, तो इट विल स्ट्रेंथन द पेल्विक मसल्स। पेल्विक मसल स्ट्रेंथन होंगे तो ब्लड सप्लाई टू पेल्विक, सो इट विल affect that, so it's solved. Technically मतलब ये है मतलब scientifically proven वाला, scientifically proven, yeah, मतलब no, it's FDA approved, FDA approved, it is like that, you have to do sessions. Then we have PRP therapy for this same, we give PRP shots, and then PRP तो आप जानते हैं, PRP is the latest, very much high, it increases your natural capacity, collagen capacity, natural blood supply, तो हम PRP for intimate male areas भी कर रहे हैं। So it will, मैं just ये बोलना चाहूँगा कि मैम कि बहुत सारे लोग ऐसे मतलब थोड़े घर रिलेटेड के आइटम्स खाने की कोशिश कर देते हैं मैम, फिर वो ज़्यादा हीट हो जाती है। ऐसे भी मैं केसेस देखा हूँ मैम कि बच्चों की किडनीज तक फेल हो चुके हैं। ऐसा मैंने देखा है मैम, बड़े बड़े कैप्सूल्स रहते हैं, लोग खा ले रहे हैं किसी के पास जाकर, लेकिन आई थिंक दैट इज़ रियली रॉन्ग। अनलेस एंड अनटिल अगर आपकी अच्छे काउंसलर के पास आकर थे, तो मेरी राय यही है कि मैम ने बड़ी अच्छी बात कही, तो इसी बारे में कुछ कहना चाहिए मैम? जी बिल्कुल, जो है ना कुछ भी, कोई भी आउट ऑफ द डेस्क कोई भी टैबलेट्स मत खाइए, किसी भी जो है ना नीम हकीम के पास जाके कुछ भी नहीं खाइए, बिकॉज वी डोंट नो उसका कंटेंट क्या है, और अगर कुछ है टॉक्सिक मटेरियल, ऑफ कोर्स इट विल इन्फ्लुएंस योर किडनीज। ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म यूज से यू विल डैमेज योर किडनीज। अगर कुछ खाना है तो ब्रांडेड चीज़ें, प्रॉपर आई डॉक्टर्स, एंड देन प्लीज कम एंड काउंसल अस बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशन। देखो एक और जब बात ओपन डिस्कशन की चल रही है, तो मैम मैं समझता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचेगा, और ये वीडियो अंत तक उन्हें वही लोग देखेंगे जो इससे सफ़र करें, क्योंकि मास पब्लिक जो है, इट्स नॉट अ सलमान खान मूवी जो हर कोई देखेगा, मास पब्लिक नहीं, बट इट इज़ अंडरस्टैंडिंग वाली है। देखिए मैम, बहुत सारे हमारे पास सोसाइटी में ये मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो सिस्टर्स वगैरह होते हैं, 2 से 3 नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, बच्चे अपनी जगह बिजी है, माँ अपनी जगह बिजी होती है, हस्बैंड हैज़ गॉट इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में वो कनेक्शन रहता नहीं है, तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भाई आपस के इंटीमेट इश्यूज होते हैं, मतलब व्हाट डज एग्जैक्टली, आप इसमें कुछ हेल्प कर सकेंगे मैम इसमें? जी बिल्कुल, जो है देखिए फीमेल्स का बॉडी क्या है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, चाइल्ड बर्थ के बाद और ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, हार्मोनल इश्यूज की वजह से वो लाइक वैसे लड़की जैसे रहती वैसे चेंजेस नहीं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, दैट्स नेचुरल, दैट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग, एंड ड्यू टू दैट मेल्स, हमारे मेल्स एंड ऑल लाइक दैट, दे हैव दैट, दे से दे आर नॉट लाइक बिफोर एंड ऑल, दे स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट ग्रेजुअली जो है ना उनके बीच में कम्युनिकेशन भी कम हो जाता है एंड बिकॉज फर्स्ट उसका बेसिक क्या है, इंटीमेसी कम होने की वजह से फिर कम्युनिकेशन, एंड फीमेल्स आर नॉट एबल टू एड्रेस दिस लाइक दैट, दे जस्ट सफर साइलेंटली सफर, तो उसके भी हमारे पास है। वी हैव नॉन सर्जिकल टेक्निक्स, के हमारे पास हाइफो मशीन है दैट विल हेल्प इन टाइटनिंग द इंटीमेट एरिया नॉन सर्जिकली विद आवर this machine, hypho machine, it's very good, बिल्कुल it is available, it is giving very good results. इसको adjuvant, इसको add करने के लिए I am doing PRP with this, PRP with, and it has very good results. इसके side effects they all are FDA approved, they have been like practicing, हमारे metros में they are practicing and all, बस हमारे city में अभी तक नहीं आया है। I am doing उसके broad
टर्म्स में यू कैन से ओ शॉर्ट पी शॉर्ट्स कहला जाता है इसको मेट्रोज में. सो दे ये वी कैन नॉट ओनली दिस, वी कैन डू इट इवन आफ्टर, जैसे कि मेनोपॉज के करीब आ रहे हैं लेडीज, दैट टाइम ऑल्सो दे हैव सीवियर प्रॉब्लम, ड्राइनेस, इंटीमेट, बहुत ज़्यादा उनको जो है ना स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस, ये सबसे हमारे मेनोपॉजल लेडीज़ में होता है. छींके खांसे तो जो है ना लूजनेस की वजह से निकल जाते हैं. ये तो बिल्कुल नहीं, ये लोग बोलते भी नहीं है. आई हैव सीन मैनी, मेरे फैमिली में जो है ना प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉजल, लेकिन लेट 40s and 50s औरतें, दे आर लिटरली वेयरिंग डायपर्स एंड गोइंग टू सोशल फंक्शंस. यहाँ तक कि उन्होंने जो है ना सोशल फंक्शंस नहीं अटेंड कर छोड़ दिए, जहाँ ज़रूरी है तो दे वेयर डायपर्स एंड गो देयर. उसका भी वी हैव दिस इशू. एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि वी हैव नॉन सर्जिकल, इसका सर्जिकल भी है, लास्ट रिसोर्ट इज सर्जिकल है, दैट आल्सो आई एम डूइंग सर्जिकल आल्सो वी आर ऑफ कोर्स, या दैट्स द लास्ट लाइक दैट. नॉन सर्जिकल दे डोंट वांट, बिकॉज़ ऑल दिस लाइफ दे हैव नॉट डन सर्जरी, अभी क्यों सर्जरी करवाना. नॉन सर्जिकल लेटेस्ट लेजर मशीन्स है, हाइफू मशीन है, हाइफम चेयर है, सब है अवेलेबल. तो मैम आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मैम ये पेशेंट को रीजनरेटिव लेना है, नॉन सर्जिकल लेना है, या लास्ट केस आईवीएफ है, और मतलब रिजल्ट 100% है, मतलब कैसा इसको इवैल्यूएशन कैसा होता है मैम? इवैल्यूएशन ऑफ कोर्स पेशेंट सिलेक्शन इज अ मस्ट. पेशेंट सिलेक्शन, पेशेंट की एज, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट का बीएमआई कैसे हैं, उस तरह से इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है. प्रॉपर इवैल्यूएशन विद मिनिमम डायग्नोस्टिक टेस्ट, अननेसेसरी टेस्ट भी ज़रूरत नहीं है, मिनिमम टेस्ट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट्स डिसाइड करते हैं. एंड ऑफ कोर्स जनरल एग्जामिनेशन कर डिसाइड करते हैं. तो मैम फाइनली स्पीकिंग, अगर आपके पास यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए आना होगा तो क्या ओवर द फोन पर इंक्वायरी करनी होगी या डायरेक्टली वॉक इन करना होगा आपके पास? एनी हाउ वी आर अवेलेबल एवरी टाइम, आवर फोन्स आर अवेलेबल. टाइमिंग क्या रहेगी मैम आपकी? Timing OPD we are having from 12:30 to 6. My OPD is there, but of course you can take appointment. Reception desk is always open, and anytime you can inquire or you can walk in anytime. There's no like that. तो मैम ये आपने बताया, देखिए एक तो ट्रीटमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन सोसाइटी में जो बैकलैश है उसे भी आप एड्रेस कर रही हैं, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी की रहो या फिर फीमेल्स के रिलेटेड जो शादी के बाद के जो इश्यूज़ हैं. यानी कि बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा नेक काम आप कर रही हैं मैम. हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं, एंटायर टीम की आपके साथ हैं. तो मैम आखिर में यही बोलना चाहूँगा मैम कि अगर आपके पास लोग आते हैं एक उम्मीद के साथ, तो जब भी इनका ट्रीटमेंट हो जाता है मैम, हाउ हैप्पी डू यू फील, लाइक कैसा लगता है आपको कि भाई एक उम्मीद से आए हैं, 7-8 ईयर्स डाउन द लाइन बच्चे नहीं हैं? लिटरली इट्स सो हैप्पीनेस, इट्स लाइक मेरे फैमिली में मेरे साथ ऐसा हो रहा है. दिस रियली लाइक, मैं जस्ट फजर की नमाज पढ़ी थी तो because she was waiting, she did her test, this what you say pregnancy test at 3 o'clock, but that she was waiting since 6 o'clock कि मैडम को इतना जल्दी क्यों है. एंड मेरा बेस्ट पार्ट है कि आई गिव देम माई नंबर्स एंड आई एम अवेलेबल टू देम व्हाट्सएप 24/7 like that, because this you know they are so anxious, they are so anxiety कि अभी मैंने किया है ट्रीटमेंट, क्या पॉजिटिव आया नहीं आया. she wanted to like confirm with me. she sent her that picture, that one, right, she sent that picture. is it ma'am, is it like that? बस ऐसे ही था, कांपते हुए उसकी आवाज़. I said yes, it is that. 7 years she was infertility, right? Then I was like, it was मेरे साथ, I was so happy for her. I called her immediately, we got her other diagnostic test and later confirmed. Now alhamdulillah she is. So बहुत खुशी होती है. बिल्कुल बड़ी अच्छी बात. Really working hard for them. Basically you see what I want here is like I want people to be treated. अल्लाह ताला ने सब कुछ दे चुका है, हम कर चुके हैं सब. नाउ हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम सर्विस दें, हमारे लोगों को सर्विस दें जिनको पता नहीं है, नहीं है, दे आर सफरिंग. आपने क्यों चूज किया? 16 साल से तो आप ऑलरेडी कुवैत में मैं होम टाउन है ऑफ कोर्स, माय होम टाउन. लव लाइक दैट, या ऑफ कोर्स आई वांटेड यहाँ के लोगों में, यहाँ के सभी जनों के अंदर एक अवेयरनेस भी करें. पहले से मेरे पापा भी चाहते थे कि जना यहाँ ही हम स्टार्ट करें प्रैक्टिस, लेकिन अब जाना पड़ा कुछ कंडीशन से, तो अब वक्त दिया है अल्लाह ताला, मौका दिया है, तो बस यहीं करना चाहते हैं. बिल्कुल. तो बड़ी खुशी हुई मैम आपसे बात करके. तो ये मैं जो अब बात कर रहा था डॉक्टर रूही नसीर जी से मैंने बात की, जो कि बहुत ही अच्छी टॉपिक पे बात की है. इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखें तो आई थिंक आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके शॉर्ट रील फॉर्मेट्स भी हम आप तक हमारे चैनल गो हैश पर ज़रूर डालेंगे. तो आई थैंक डॉक्टर शीमा मैम एंड एंटायर मैनेजमेंट एंड डॉक्टर रूही मैम फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी कि एक सोशली एक ऐसी चीज़ को हमने टैप किया है जो घर में नहीं डिस्कस होती, घर के बाहर उस लोग उससे ज़्यादा डिस्कस करते हैं. बड़ी आपने अच्छा काम किया. हमारी सभी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मैम. एक बार हमारी ऑडियंस को आप क्या बोलेंगे कैमरे की तरफ देखते हुए? ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि साइंस और इतना प्रोग्रेस कर चुकी है कि आपको जो है ना साइलेंटली सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. आप आइए
और जो आपने प्रॉब्लम डिस्कस करी है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रख के आपके प्रॉब्लम सुनूंगी। जो इनफर्टिलिटी सेंटर्स उनको बोल देते हैं कि नहीं, आपके ओवरीज काम नहीं कर रहे हैं, अब आपके ओवरीज एग्स दे ही नहीं रहे हैं, तो आपका ख़त्म है, अब नहीं है, तो वो नहीं है। आजकल जो ये PRP है, लेटेस्ट एडजवेंट PRP है, उस वी आर डूइंग ओवेरियन PRP। इमेजिन आप ओवरीज के अंदर हम PRP कर रहे हैं, जिससे ओवरी की क्वालिटी जो उसकी ऑलरेडी एज हो चुकी है, एंटी एजिंग इफेक्ट, वो जो एंटी एजिंग इफेक्ट ओवरीज में भी होता है, जिससे एग की क्वालिटी होती है, तो उससे भी इट्स नॉट अ परमानेंट, बट वी कैन ऑफ कोर्स ट्रायल्स करके ना बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उसके। ओवरियन PRP है, यूट्रस की PRP है। यूट्रस की लाइनिंग इतनी हार्मोनल इश्यूज की वजह से पतली होती है कि बेबी इनफर्टिलिटी मतलब इम्प्लांटेशन डिफिकल्ट होता है, उसकी भी PRP से जो है ना इम्प्लांटेशन में इफेक्ट अच्छा आता है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये सब एडजवेंट्स है, एक और ट्राई कर सकते, ना बोलने से पहले एक ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। फैंटास्टिक। Thank you for watching Go Hash. Like, share, and subscribe our channel.